प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो होने वाला है 8th क्लास की मैथ्स और चैप्टर है हमारा 2 और चैप्टर का जो नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर होने वाला है। आज की वीडियो में मैं बेटा NCERT बुक की जो एक्सरसाइज है 2.2 इसके सभी क्वेश्चनों को सिंपल और कॉन्सेप्ट के साथ में सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पूरी ओवरऑल हेडिंग है क्वेश्चन के एक्सरसाइज के अंदर, तो वो कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी जो नीचे दी गई लीनियर इक्वेशन है इनको सॉल्व करना है। देखो बेटा, सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व यानी हल करने का मतलब होता है जो उसमें वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू को फाइंड करना। हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है x है या y है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, मतलब उसको पॉजिटिव रखेंगे और जो इक्वल्स टू आएगा वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है x है तो x की वैल्यू फाइंड करना, n है तो n की वैल्यू फाइंड करना, m है तो m की वैल्यू फाइंड करना, p है तो p की वैल्यू फाइंड करना। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है x अपॉन में 2 1 अपॉन में 5 इक्वल्स टू x अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा वेरिएबल दोनों साइड में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले का सॉल्यूशन करें तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं वी हैव करके, वी हैव x अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 5 इक्वल्स टू x अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 4। अगर आप नोटिस करें ध्यान से तो ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये वेरिएबल वाली टर्म है, तो वेरिएबल वाले एक तरफ ले आओ। तो x अपॉन में 2 माइनस साइन चेंज हो जाता है ट्रांसपोज के रूल के अकॉर्डिंग, और वहाँ सिर्फ 1 अपॉन में 4 बचा। अब इसका जो प्लस का इक्वल के बाद दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ की टर्म उधर प्लेस करनी है, तो यहाँ जिसका जो साइन है वो चेंज होकर उधर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, क्योंकि यह माइनस का था। अब इन दोनों में हम एलसीएम लेंगे और वो 6 आ रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर नज़र आ रहा है। 2 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में, तो वहाँ ऊपर हम उसके न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 को कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा, 2 टाइम्स में, तो उसके न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ जो एलसीएम आएगा 4 और 5 का क्लियरली है 20 आएगा, और नहीं भी यार तो आप ऐसे क्रॉस कर लो 5 और इसके क्रॉस करेंगे तो 4 और आपस में करेंगे तो 4 5 जा 20 हो गया। तो 3x में से 2x गए तो सिर्फ x अपॉन 6 बचेंगे, और 5 और 4 ये आपका 9 हो गया अपॉन में 20। तो x की वैल्यू निकालनी है, जो चीज़ डिवाइड में होता है सामने जाके मल्टीप्लाई में, यानी 9 × 6 अपॉन में 20। तो यहाँ पे कट करेंगे 3 टाइम जाएगा और यहाँ बचेगा 10, तो ये हो गया 9 3 जा 27 अपॉन में 10। तो हम लिख सकते हैं हैंस जो सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 27 अपॉन में 10 है। ठीक है, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है। ठीक है, या यहाँ पे लिख दो, हैंस करके भी लिख सकते हैं, आप इधर भी लिख सकते हो हैंस x इक्वल्स टू 27 अपॉन में 10, इधर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। यहाँ आप ऑब्जर्व करो तो जो वेरिएबल है वो n है, तो यहाँ हमें इस समीकरण को यानी इक्वेशन को n के लिए सॉल्व करना है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, वही यहाँ पे देखो उसी तरीके से हमने प्रेजेंटेशन करी वी हैव करके, यानी हमारे पास कौन सा इक्वेशन दिया है, n अपॉन में 2 माइनस 3n अपॉन में 4 और प्लस दिया हुआ है 5n अपॉन में 6 इक्वल्स टू 21। सबसे पहले नोट करा। अब यहाँ देखो ये सारी वेरिएबल वाली टर्म एक ही तरफ है, तो ये तो हमारे पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बस यहाँ पे डिनोमीटर्स का क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए। तो 2 6 और 12 का जो एलसीएम आएगा, सॉरी 2 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। 2 कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा 12 को, 6 में, तो न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का साइन है ऐसी, आगे बढ़ते हैं। तो 4 कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में, तो उसके न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n हो जाएगा। ये प्लस का साइन एज इट इज 6 2 टाइम्स डिवाइड करेगा तो ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा 10। ठीक है, और ये इक्वल्स टू 21 है ये। अब देखो ये प्लस का 6 और 10 प्लस के, तो 10 और 6 हो गए 16, और 16 में से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, या आप देखो 10 में से 9 गया तो प्लस का 1 बचेगा, और 6n तो ये हो जाएगा आपका 7n। ठीक है, अपॉन में 12।
इक्वल्स टू 21 एज इट इज़ जैसा है, कोई छेड़छाड़ नहीं करी हमने। अब n को अकेला निकालना, मतलब मैं यहाँ ये बात कर रहा था जो वेरिएबल है उसको हम पॉजिटिव रखेंगे। ये मत सोचना कि मैं बोला वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव निकालनी है, नहीं नहीं, वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव यानी अननोन होते हैं वेरिएबल से, कुछ भी आ सकती है, बट हम उसको यहाँ पे एक दिखाएंगे फ्री, यानी नेगेटिव साइन से फ्री दिखाएंगे, उसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में कोई टर्म नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे n इक्वल्स टू 12 डिवाइड में सामने जाके मल्टीप्लाई में चला गया और जो टर्म मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हुई, तो 7 की टेबल से कट करेंगे 1 टाइम और ये 3 टाइम हो गया, तो n इक्वल्स टू हो गया 12 3 द 36। तो हैंस करके हम लिख सकते हैं आंसर, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन n इक्वल्स टू 36। ठीक है बेटा, चलिए बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है x ही है हर जगह, तो यहाँ हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर x के लिए। तो नाउ सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, वी हैव x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन में 3 इक्वल्स टू 17 अपॉन में 6 माइनस 5x अपॉन में 2। क्लियर है। अब ये देखो कांस्टेंट को उधर ले जाओ, वेरिएबल वाली टर्मों को इधर ले आओ, x और ये 8x माइनस 3। आगे पीछे करने में सेम साइड में कोई भी साइन चेंज नहीं होता, वैसे ऐसे रहते हैं, बस जैसे इक्वल के साइन को चेंज करा यानी क्रॉस करा तो साइन चेंज आते हैं। तो वहाँ पे से ये आ गया हमारा 5x अपॉन में 2 प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू ये 17 अपॉन में 6 एज इट इज़। अब ये प्लस का था 7 उधर जाके माइनस हो गया। नाउ जिसके कुछ नहीं होता डिनोमीटर में, फ्री की सेवाएं हम 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 से डिवाइड करने में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। नाउ इन सब का एलसीएम क्लियरली नज़र आ रहा है कि 6 होगा। 1 जो है 6 को 6 टाइम डिवाइड करेगा तो न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई, 3 6 को 2 टाइम तो 8 2 ज़ा 16x हो जाएगा, प्लस का साइन ऐसी 2 3 टाइम करेगा तो 15x हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे भी फ्री सेवाएं 1 और क्रॉस भी कर सकते हैं, 17 इंटू 6 7 जा 42 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 6 ही आ जाएगा। अब देखो बेटा ये प्लस का है ये प्लस का है, तो ये हो गए 6 और 15 कितने हो गए आपके 21 में से 16 गया तो हमारे पास में कितने बचेंगे बेटा, 21 में से 16 तो 5। और आप ऐसे भी ना करें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ 16 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का x और 6x में से माइनस का x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x बचेंगे हमारे, ठीक है, अपॉन में 6, ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा माइनस का 12 में से 7 ये हो गया 5 और यहाँ 3 में से 1 तो 2 हो गया, वो भी माइनस का, सही है। अब x की वैल्यू जो आएगी -25 एज इट इज़, ये जो डिवाइड में टर्म है सामने जाके मल्टीप्लाई में, और यहाँ जो मल्टीप्लाई में टर्म है वो डिवाइड में आ जाएगी, और ये पहले ही यहाँ था ऐसे रहेगा। अब ये इससे कट हो जाएगा 5 1 और 5 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू, देखो इस माइनस को नहीं भूलना है, इसके आगे ही लगाना है, तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो हैंस x इक्वल्स टू -5 हमारा सोल्यूशन है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए पहले। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन में 5, ये हमें प्रोवाइड कर रखा है क्वेश्चन के अंदर। नाउ कभी भी बेटा इस तरह के क्वेश्चन हो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ ना ब्रैकेट अप्लाई कर लेना आप, जिससे क्या होगा माइनस प्लस के साइन की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन में देखो बेटा वी हैव, ठीक है, x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन में 5, यहाँ ब्रैकेट अप्लाई करते हैं और ये करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ 5 इंटू एक्स माइनस 5, वहाँ 3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3। नाउ ये मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा रखी है मैंने, ब्रैकेट कैसे करते हैं, यहाँ इसकी भी मल्टीप्लाई और इधर भी, कीपिंग साइनों के बारे में अपने माइंड में, ठीक है। तो 5 की करेंगे x से तो 5x हो जाएगा, 5 की 5 से करेंगे, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस
25 इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये आ जाएगा आपका 3x, और यहाँ 3 करेंगे -3 से तो ये हो जाएगा आपका 9। नाउ भैया भैया यानी वेरिएबल एक तरफ और ये कांस्टेंट एक तरफ, तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू उधर बचा 9, ये उधर जाएगा तो प्लस का 25। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x बन जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारा कितना बचेगा बेटा, 25 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 16/2 यानी x आ जाएगा 8। सही है, तो हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल्स टू 8 आ गया। ठीक है बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में विचार करते हैं। यहाँ वेरिएबल t है और हमें t के लिए सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, वी हैव 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3 माइनस t। देखो बेटा, जब भी अगर हमारे पास में न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा टर्म हो तो हम पहले ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, इससे हमारी कैलकुलेशन वो हो जाएगी, मतलब मिस्टेक से बच जाएगी। ठीक है, और जिसके नीचे कुछ नहीं है फ्री में 1 अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं सेम साइड पे, ये इधर चला जाएगा और ये उधर, यानी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3t माइनस 2, और ये माइनस साइन ऐसी तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 इंटू 2t प्लस 3, और यहाँ इनके आपस में हो गई 4 3 ज़ा 12। इधर बात करते हैं बेटा, हम इन दोनों का एलसीएम या क्रॉस करें 2, और यहाँ आ जाएगा हमारा 3t, और यहाँ होगा 3 1 ज़ा 3 हो गया। सही बेटा, अब यहाँ इसको सॉल्व करते 90 और माइनस का 6 आ गया, 4 के अंदर करेंगे तो 8t आ गया, और माइनस 4 2 ज़ा 12 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 12 है ये, और उधर 2 माइनस 3t अपॉन में 3 हो गया। अब ये देखो 9t में से 8t सब्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ t बचेगा, ये माइनस वो भी माइनस, माइनस प्लस तो 18 हो जाएंगे अपॉन में 12, और उधर बचेगा 2 माइनस 3t अपॉन में 3। अब फिर वही ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैं डायरेक्ट करूँगा, 3 की इधर करेंगे तो 3t हो गया, और 18 की 3 से करेंगे 54 हो जाएगा। उधर बात करें 12 की करेंगे 2 से तो 24 हो जाएगा, माइनस 12 की करेंगे 3 से तो 36t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 36 को इधर ले आते हैं, t वाले को एक तरफ, तो 3t तो है ये, प्लस 36t आ गया, और उधर 24 है ये, और ये प्लस जाके 54 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा हमारा, इसमें ऐड करेंगे 39t हो जाएगा, और उधर कितना होगा 4, और 4 कितना हो गया बेटा हमारा 8, 2 5 हमारा हो गया 7 आ गया, तो t इक्वल्स टू आ गया 78 अपॉन में 39, तो 13 की टेबल से आएगा 13 छिक्का 78 होता है, और 13 तिया 39, और ये 3 1 ज़ा और 3 2, तो ये आ गया हमारा t की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम हैंस t इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है बेटा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें सॉल्यूशन तो करना ही है इसका, लेकिन वेरिएबल क्या है m है, तो m के लिए हमें सॉल्व करना है। तो चलिए बेटा, वी हैव m माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 ब्रैकेट चलो बाद में लगा के दिखाऊंगा अपॉन में 3। तो यहाँ हमने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। सही है, कुछ नहीं है डिनोमीटर में तो 1 लिया, तो यहाँ हम क्रॉस करेंगे, हो जाएगा 2m, 1 से करेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन माइनस साइन अंदर साइनों को चेंज कर देगा। ठीक है, अपॉन में 2, इधर 3 माइनस और 1 से करेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं, लेकिन माइनस साइन चेंज कर देगा अंदर के साइनों को।
ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 हो गया। तो 2m में से 1m तो m और ये +1 और ये आपका अपॉन में 2 आ गया। और यहाँ क्या रहा बेटा 3 और 2 5 हो गए, माइनस का m अपनी जगह वैसी है। अब फिर वही अप्लाई कर देते ब्रैकेट और क्रॉस मल्टीप्लाई करते। 3 किधर करेंगे 3m प्लस 3 की 1 से करेंगे 3। आप यहाँ ला के फिर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन में समझा दिया था ऐसे, तो मैंने इस स्टेप को जंप करने की कोशिश करी है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस स्टेप को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, 2 5 10 माइनस 2 की करेंगे 2m आ गया। सही है, अब m वाले एक तरफ। ठीक है बेटा, तो m वाले एक तरफ आएंगे 3m प्लस 2m इक्वल्स टू 10 माइनस 3 उधर चला जाएगा, तो ये तो हो गया बेटा 5m हो गया। ठीक है, नाउ उधर बचा हमारा 7, तो m इक्वल्स टू आ गया 7 अपॉन में 5। तो हेंस हम लिख सकते हैं बेटा, हेंस m आ गया रिक्वायर्ड 7 अपॉन में 5। यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप जल्दी से पहले इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ 8 है, ये 9 लिखा मैंने और ये 10, यानी ये लास्ट 4 क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। और ये ब्रैकेट वाले हैं, और ब्रैकेट में एक सिंपल है, ब्रैकेट को ओपन करना है और बस जो भी है मल्टीप्लाई करके और वेरिएबल साइड को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ वाला, वही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा फटाफट। वी हैव 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 1। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3t और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -9 इक्वल्स टू 5 की 2 से करेंगे तो 10, और ये वेरिएबल t है ये, प्लस 5 की 1 से करेंगे 5 1 ज़ा 5। अब वेरिएबल एक तरफ, अब हम कोशिश करते हैं बेटा यहाँ पॉजिटिव में बड़ा है जो वेरिएबल है तो इधर की तरफ ले जाते हैं, तो -9 इधर ही रहा और 5 इधर आ गया, तो उधर हो गया 10t में से सब्ट्रैक्ट जाएगा 3t। आप इधर भी ले आके कर सकते थे, लेकिन वो फिर माइनस का साइन आ जाता, फिर फिर आपको दोबारा एक्सचेंज करना पड़ता। ठीक है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे ले आके करो सॉल्व यहाँ पे, तो माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 14 हो गया और इक्वल्स टू 10t में से 3t गए तो 7 टाइम्स ऑफ t, तो -14 और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया, तो t की वैल्यू आ जाएगी 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो ये माइनस साइन लगा के काम करना है हमें, तो ये रहा। ठीक है, तो हैंस t इक्वल्स टू -2 हो गया। ठीक है बेटा, नाउ 8th क्वेश्चन कहता है बेटा, सॉल्यूशन देखो बेटा। हाँ, इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये है हमारे पास 15 और ब्रैकेट के अंदर y-4 एक ही जगह है, -2 ब्रैकेट में y-9 फिर +5 और ये y + 6 इक्वल्स टू 0। तो कोई बात नहीं बेटा, इसे इधर ही सॉल्व करते हैं। अंदर 15 की मल्टीप्लाई करो y से तो 15y हो जाएगा, 15 की 4 से करो तो 60 आएगा, 15 चौके 60 या 15 4 ज़ा 60, -2 की y से करेंगे तो -2y माइनस प्लस तो 18 हो जाएगा, प्लस 5 भी करेंगे y से तो 5y प्लस 5 की 6 से करेंगे तो 30 आ जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब वेरिएबल को अलग देखो, ये 15 है और ये 5 है, 15 और 5 प्लस प्लस के हो गए 20, 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 18y आ गया। अब ये देखो बेटा 60 है और ये प्लस का 30, तो 60 में से 30 गए तो माइनस का 30 और माइनस के 30 में से 18 को सब्ट्रैक्ट और करना है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना माइनस का 12 और इक्वल्स टू 0। तो 18y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12 उधर हो जाएगा और y इक्वल्स टू आ जाएगा 12 अपॉन में 18, यानी 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा और यहाँ 3 टाइम, तो हैंस हम लिख सकते हैं जो y की वैल्यू है वो आ गई हमारी 2 अपॉन में 3। ठीक है बेटा, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को।
ठीक है। तो ये है हमारे पास 3 ब्रैकेट में 5, यहाँ वेरिएबल z है -7 -2 ब्रैकेट में 9z -11 और अदर साइड पे है 4 ब्रैकेट में 8z -13 ब्रैकेट क्लोज और ये माइनस का इतना है, ठीक है, चलेगा। मल्टीप्लाई करते हैं 3 की 5 से तो 15 यानी 15z, 3 की 7 से तो 27 आ गया, -2 की 9 से 18z आ गया, माइनस प्लस तो आ गया 22 इक्वल्स टू 4 की 8 से 32 टाइम्स ऑफ z और 13 चौके 52 और माइनस का 17 अपनी जगह, सही है। अब यहाँ देखो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 15z जाएंगे तो माइनस का 3z होगा। अब काउंटिंग की बात करते हैं 21 और ये 22, तो एक प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 1 बचेगा। और उस साइड की बात करें तो 32 तो z है और ये काउंटिंग है, ये भी काउंटिंग, तो माइनस माइनस प्लस होएगा। तो 52 और 17 की बात करते हैं बेटा, तो ये हो गया हमारा 60 और 7 और 2 9, यानी हो गया हमारा 69 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 69। अब वेरिएबल को एक साइड हम यहाँ पे बात करते हैं, 32 वाले की तरफ ले जाते हैं इस 3z को भी, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन प्लस हो जाएगा 69 और उधर हमारा 32z तो है ही है प्लस में, ये 3z उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारा 3z। अब ये तो हो गया बेटा 1 और 69 आपका 70 नीट एंड क्लियर नज़र आ रहा है। 32 और 3 ये हो गया हमारा 35, लेकिन z वाली टर्म। अब ये 70 एज इट इज़, अब 35 मल्टीप्लाई में z को हमें निकालना है, तो यहाँ आके वो आ गया डिवाइड में, तो वहाँ बचा z, तो z इक्वल्स टू आ गया 17 2 टाइम हो जाएगा 35 से, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो हैंस z इक्वल्स टू 2 आंसर है, ठीक है। अब मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन को देख के बच्चे सोचते हैं डेसिमल में क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वैसे इतना क्रिएट नहीं करेगा। आप सिंपल देखो, आपको डेसिमल रिमूव करना आता है तो हम वही वर्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना 0.25 ब्रैकेट में 4f, यहाँ वेरिएबल f है बेटा, ध्यान देना, और वहाँ 0.05 हो गया और ब्रैकेट में 10f -9, सही है। पहले डेसिमल को रिमूव कर दे तो ये आएगा 25 अपॉन में 100, क्योंकि देखो 1 2 प्लेस मूव करा है हमने, तो 1 के बाद में नीचे डिनोमीटर में 2 जीरो आ जाएंगी, यानी 100 लिख देंगे। ये 4f -3 और वहाँ हो गया 2 प्लेस मूव करेंगे 5 अपॉन में 100 आ जाएगा और ये 10f -9। अब देखो बेटा ये पूरी एक सिंगल टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये भी सिंगल टर्म है, तो ये अगर क्रॉस करेंगे तो ये कट हो जाएंगे दोनों। अब बस 25 के अंदर करो तो कितना आ जाएगा, 25 चौके कितना हो जाता है 100f माइनस 25 ही करेंगे 75 आ जाएगा, 5 भी करेंगे 10 से 50f आ जाएगा, -5 भी करेंगे ये आ जाएगा 45 9 से मल्टीप्लाई करने पे। अब वेरिएबल वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा बेटा 100f -50f और उधर हो जाएगा -45 और ये जो 75 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तो बचा आपका 50f और यहाँ क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 0 और 7 में से हमारा 4 गया तो ये बचेगा 3। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से f आ गया 30 अपॉन में 50, 0 से 0 कट हो गया, तो यहाँ तक हम लिख सकते हैं ये हमारा करेक्ट आंसर है 3 अपॉन में 5। लेकिन अगर आपको डेसिमल में निकालना है तो आपको कैसे डिवाइड कर सकते हो, यहाँ 3 को डिवाइड करना है आपको 5 से, तो ना 0 हो जाएगा टाइम्स, तो यहाँ एक 0 लगा देंगे हम, तो कितना जाएगा 5 6, यानी ये आ जाएगा बेटा, ये सिंप्लाइज कि जो f है वो आ जाएगा 0.6, ठीक है। तो हम 3 अपॉन में 5 भी लिख सकते हैं और 0.6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपकी NCERT बुक के 2.2 के सभी क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में, जहाँ पे हम नए चैप्टर के साथ में आएंगे। और जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो, अपना ध्यान रखो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए बेटा।